जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 11.3 हम डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 11.3 में हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 3.346 स्क्वायर यूनिट। ट्राइंगल का एरिया में गिवन है 3.346। इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, बीटा गिवन है और गैमा गिवन है, यानी 2 एंगल्स गिवन है। और अननोन जो है वो क्या है, एक तो हमारे पास जो है वो साइड ए हमें मालूम करनी है और एक हमें एंगल अल्फा मालूम करना है। यानी गिवन डाटा जो है इसमें हमें 2 एंगल गिवन है और एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, जबकि फाइंड आउट करना है हमें एक साइड और एक हमें जो है अल्फा एंगल मालूम करना है। देखिए सबसे पहले तो समझिए कि हमारे पास 2 एंगल ट्राइंगल के गिवन है, बीटा और गैमा। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड एंगल जो है वो फाइंड आउट करना वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि हम थ्योरम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में जो 3 एंगल्स का सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर हम बीटा की वैल्यू 20.9 यहाँ पुट करते हैं और गैमा की वैल्यू 117.2 पुट करते हैं तो अल्फा में मिल जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम जो है जो थर्ड एंगल है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब उसके बाद जो है हमें ये कहा गया है कि आप उस ट्राइंगल की जो है ना वो साइड ए मालूम करें। अब साइड ए मालूम करने के लिए हम जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो है फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमने 2 केसेस पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहले केस में क्या था कि जब एक एंगल और 2 साइड्स होती थी, यानी हमारे पास 1 एंगल और 2 साइड्स गिवन होती थी। मिसाल के तौर पे ये फार्मूला था हाफ ऑफ ए बी साइन गैमा। तो उसमें हमें चाहिए क्या होता है, 2 साइड्स चाहिए होती हैं और एक एंगल चाहिए होता है। चलिए गैमा तो है हमारे पास, अगर मान लें कि हम ये यूज़ कर रहे हैं तो गैमा तो है हमारे पास 117.2, लेकिन 2 साइड्स भी तो चाहिए। तो आप अपने डाटा में देखें, आपको तो एक भी साइड गिवन नहीं है, आपको 2 एंगल और एरिया गिवन है। इसका मतलब ये हुआ है कि आप ये वाला जो केस है जिसमें 1 एंगल और 2 साइड्स हैं, इस कैटेगरी का कोई भी फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप फिर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? वो जो केस 2 में हमने पढ़े थे कि जिसमें हमें एक साइड और 2 एंगल गिवन थे। इसका हिंट यहाँ से मिलता है, ये देखिए 2 एंगल ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं और साइड ए हमने कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हाफ ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गैमा। और इस फार्मूले की मदद से जो है वो हम साइड ए जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि देख लें एरिया में गिवन है, अल्फा बीटा और गैमा में गिवन ही है ना, एक तरीके से बीटा और गैमा था, अल्फा हम निकाल चुके होंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड साइड है ये हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो सीक्वेंस क्या बना कि सबसे पहले ये थ्योरम इस्तेमाल करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री, इससे अननोन एंगल निकाल लें। और फिर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि जिसमें हमें जो है वो 1 साइड और 2 एंगल गिवन होते थे। तो उस कैटेगरी को इस्तेमाल करके हम यहाँ से ए जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ वर्किंग, आप लोग समझ लीजिए, देन इसको आप लोग नोट कीजिएगा। तो एग्ज़ाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हेडिंग होगी हमारे पास, जैसा कि मैंने कहा कि अननोन एंगल अल्फा हम फाइंड आउट करेंगे। तो हेडिंग लिख लेते हैं, फाइंड अल्फा फाइंड अल्फा। We know that in any triangle the sum of 3 angles always equals to 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं बीटा और गैमा की। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा तो एज इट इज आया, बीटा हो गया 20.9 और गैमा 117.2 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री।
इन दोनों का सम करते हैं 117 और 20.9 का, तो 138.1 डिग्री होगा ये, 138.1 डिग्री। इन द नेक्स्ट स्टेप 180 में से लेस करना होगा 138.1 डिग्री, तो हमें यहाँ से अननोन एंगल जो है अल्फ़ा वो मिल जाएगा। तो ये लेस कीजिए 180 में से 138.1, तो 41.9 डिग्री, 41.9 डिग्री। तो ये टू अननोन से एक साइड ए मालूम करनी थी और एक एंगल अल्फ़ा मालूम करना था, ठीक है। तो हमारे पास साइड ए जो है वो आ चुकी है, सॉरी अल्फ़ा जो है वो आ चुका है। अब साइड ए जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है जो अभी हमने इनिशियली डिस्कस किया, और उसकी मदद से हम फाइंड आउट करेंगे अननोन साइड। फाइंड यूजिंग फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि साइड ए कैलकुलेट करनी है तो इसलिए ए वाला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब ये ए वाला फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, तो याद करने के लिए क्या तरीका बताया था कि अल्फ़ा यानी साइन अल्फ़ा डिनोमिनेटर में आएगा और बीटा और गैमा यानी बाकी दो एंगल वो हमारे पास न्यूमिनेटर। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, अल्फ़ा बीटा और गैमा ये सब गिवन है। तो यहाँ से हम डाटा पुट करके जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से ए कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, आप लोग नोट डाउन करना शुरू करें। नोट कीजिए।
जी तो स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर इस फार्मूले में, ठीक है, अल्फ़ा, बीटा और गैमा और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये सब अब हमारे पास है और हमने यहाँ से ए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ एरिया रख दिया 3.346, यहाँ पर तीनों एंगल्स की रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर वैल्यूज़ रख दी हैं। अब ये इन दोनों चीज़ों को मैं एज इट इज चलाता रहा। मैंने सबसे पहले साइन 20.9 की वैल्यू निकाली, साइन 117.2 की वैल्यू निकाली और 41.1 की वैल्यू निकाली और इस पोर्शन को जो है वो सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। तो इसको जब सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 0.4750। अब मुझे चूँकि ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0.750 को मैं डिनोमिनेटर में ले गया। जब आप राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 14.0884 आ जाएगा। अब मुझे चूँकि साइड ए चाहिए था, ए की वैल्यू चाहिए थी, तो रूट अप्लाई कर दिए। ठीक है, वो रूट का स्टेप मैंने करके नहीं दिखाया, जगह नहीं थी मेरे पास, तो मैंने सोचा इसी बोर्ड पर ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, तो रब करने के बजाय तो आप एक स्टेप कर लीजिएगा तो मुनासिब है कि रूट अप्लाई कीजिएगा और रूट को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 14 का जो रूट आएगा ये 3.753 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो आगे फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।